हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल खूनी सया। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हो या नहीं कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शहर के एक कोने में स्थित गोल्डन गर्ल्स कॉलेज का नया सत्र शुरू हो रहा था। इस कॉलेज का हॉस्टल, जिसे गोल्डन गर्ल्स हॉस्टल कहा जाता था, अपने पुराने ढांचे और डरावनी कहानियों के कारण मशहूर था। नए सत्र में कई नई लड़कियां हॉस्टल में रहने आईं। उनमें से एक थी सिया। सिया एक होशियार और जिज्ञासु छात्रा थी जो पढ़ाई के साथ साथ नई जगहों और रहस्यमयी चीजों में भी रुचि रखती थी। हॉस्टल में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे यहां कुछ गलत हो। पहली रात सिया अपने कमरे में अकेली थी। कमरे का माहौल ठंडा और सन्नाटा भरा था। उसने अपने सामान को व्यवस्थित किया और बिस्तर पर लेट गई। कमरे में एक पुराना झूमर था जो धीमी धीमी आवाज कर रहा था। रात के बीच सिया को किसी के चलने की आवाजें सुनाई दीं। वह उठकर बाहर देखने गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है और वापस बिस्तर पर चली गई। अगले दिन सिया की मुलाकात हॉस्टल की अन्य लड़कियों से हुई। उसने रिया, नंदिनी और पायल से दोस्ती की। वे सभी लड़कियां भी हॉस्टल की अजीब कहानियों के बारे में बातें कर रही थीं। रिया ने कहा, क्या तुम्हें पता है, इस हॉस्टल में कई साल पहले एक लड़की की रहस्यमयी मौत हो गई थी। तभी से यहां अजीब घटनाएं हो रही हैं। नंदिनी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हां, मैंने भी सुना है कि रात के समय यहां अजीब आवाजें आती हैं। सिया ने यह सब सुना और थोड़ी घबराहट महसूस की, लेकिन उसने सोचा कि यह सब अफवाहें हैं और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। एक रात सिया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसकी टेबल पर रखी किताबें खुद ब खुद गिरने लगीं। उसने सोचा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन खिड़कियां बंद थीं और कमरे में कोई हवा भी नहीं थी। सिया ने किताबों को उठाया और वापस पढ़ाई में लग गई। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खा रहे है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अगली रात सिया ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने महसूस किया कि कमरे में कोई उसकी निगरानी कर रहा है। अचानक उसने देखा कि दीवार पर एक साया दिखाई दे रहा है। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। सिया ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। साया उसके पास आकर रुक गया और अचानक गायब हो गया। सिया ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह हॉस्टल की वार्डन से बात करे। सिया और उसके दोस्तों ने हॉस्टल की वार्डन मिसेस शर्मा से बात की। शर्मा जी ने कहा, मैं जानती हूं कि आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं। यह हॉस्टल सच में भूतिया है। शर्मा जी ने बताया कि कई साल पहले एक छात्रा पायल की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पायल का शव उसके कमरे में मिला था, लेकिन उसकी मौत का कारण कभी पता नहीं चला। तब से कई छात्राओं ने अजीब घटनाओं की शिकायत की है, लेकिन कोई भी यहां ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। शर्मा जी ने यह भी बताया कि पायल का कमरा बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी अजीब घटनाएं होती रहती थीं। सिया और उसके दोस्तों ने पायल के कमरे का रहस्य जानने का फैसला किया। उन्होंने शर्मा जी से चाबी मांगी और पायल के कमरे की ओर बढ़े। कमरा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके चेहरे पर लगा। कमरा बहुत ही अजीब था। दीवारों पर पुराने पोस्टर और किताबें बिखरी हुई थीं। अचानक रिया ने देखा कि एक पुरानी डायरी कमरे के कोने में पड़ी हुई थी। उन्होंने डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में पायल ने अपनी आखिरी दिनों के बारे में लिखा था। उसने लिखा था कि उसे किसी अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था जो उसे हर समय देखती थी। पायल ने लिखा, यह शक्ति मुझे अपने कब्जे में लेना चाहती है। मैं इससे बचने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन यह मुझे हर जगह ढूंढ लेती है। मुझे नहीं पता कि मैं इससे कब तक बच पाऊंगी। डायरी के आखिरी पन्नों में पायल ने लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो कृपया इस हॉस्टल को छोड़ दें। यह स्थान शापित है और यहां कोई सुरक्षित नहीं है। डायरी पढ़कर सिया और उसके दोस्तों को यकीन हो गया कि हॉस्टल में कुछ न कुछ गलत हो रहा है।
उन्होंने इस अदृश्य शक्ति को खत्म करने के लिए एक अनुष्ठान करने का फैसला किया। उन्होंने एक स्थानीय तांत्रिक से सलाह ली। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि इस भूतिया शक्ति को खत्म करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसमें कुछ खास सामग्रियों की जरूरत होगी। तांत्रिक ने उन्हें एक मंत्र दिया और बताया कि इस मंत्र का उच्चारण करके वे उस शक्ति को शांत कर सकते हैं। सिया और उसके दोस्तों ने अनुष्ठान की तैयारी की। वे सभी सामग्रियां जुटाई और तय दिन रात को अनुष्ठान शुरू किया। अनुष्ठान के समय पूरे हॉस्टल का माहौल बहुत ही डरावना हो गया था। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और एक एक करके सभी सामग्रियों का प्रयोग किया। टू फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आने वाली और ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। के बीच में अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और एक भयानक साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह साया पायल का ही था, जो अब एक भूत बन चुकी थी। पायल के भूत ने कहा, तुम लोग यहां से चले जाओ, यह हॉस्टल अब मेरा है। सिया और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। अचानक पायल का भूत चीखने लगा और एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, हॉस्टल का माहौल बदल गया। ठंडी हवाएं थम गईं और अजीब आवाजें भी बंद हो गईं। सुबह होते ही सिया और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि हॉस्टल में अब कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी। वे सभी ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि अब हॉस्टल सुरक्षित हो गया है। सिया और उसके दोस्तों ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने यह जाना कि कभी कभी डरावनी घटनाओं का सामना करके ही हम अपने डर को जीत सकते हैं। हॉस्टल में अब एक नया सत्र शुरू हो गया था और सभी छात्राएं खुश थीं। सिया ने अपने इस अनुभव को एक किताब में लिखा और उसकी यह कहानी मशहूर हो गई। इस भूतिया हॉस्टल की कहानी हमेशा के लिए एक प्रेरणा बनी रही और लोगों को यह सिखाई कि हिम्मत और विश्वास से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने अंदर की हिम्मत और विश्वास को बनाए रखना चाहिए और कभी कभी डरावनी घटनाओं का सामना करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। भूतिया गर्ल्स हॉस्टल की यह कहानी हमेशा के लिए एक प्रेरणा बनी रहेगी और हमें जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार रखेगी। टू फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लीजिए जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कमेंट में जरूर बताने कि यह कहानी आपको कैसी लगी।